इस वक्त हम आपको दरभंगा ले चलेंगे, जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रैली कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने देखा कि उन्होंने वोट कास्ट किया था। फिलहाल नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे रैली करने के लिए दरभंगा में। सीधे करते हैं आपको दरभंगा से। पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय। आप बताइए, एक एक चीज के लिए जो हम लोगों ने ऐलान किया उस पर अमल किया। दरभंगा में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपना पुराना जो तरीका है वो अपनाया, लोगों से अंत में कहा, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं लगातार जो मुख्यमंत्री हैं जो अपने संबोधन के अंत में कहते हैं ये आश्वासन दीजिए कि आप जिताएंगे या नहीं। इस तरीके से उन्होंने उसको दोबारा भी दोहराया और कहा कि दीजिए आश्वासन, आप जिताएंगे या नहीं। तमाम तरीके की मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की जो है वो उपलब्धियां गिनाई और कहा कि जो आगे की जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। आपको बता दें कि जो अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने भी जो अररिया के फारबिसगंज में रैली की थी, वहां भी उन्होंने एनडीए की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अब नीतीश कुमार भी एनडीए की सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उसकी उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो जो योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। एक चीज जो हम आपको बता दें कि इस बार नीतीश कुमार या फिर जेडीयू जो पार्टी है उसका कोई अलग से कोई खास मैनिफेस्टो सामने नहीं आया था। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जो 7 निश्चय उनकी योजना है वो 7 निश्चय योजना नाम 2 करके वो बढ़ाएंगे और उसी के तहत काम करेंगे। उसी के तहत उनका चुनाव प्रचार भी चल रहा है, उसी के तहत वो लोगों से वोट भी मांग रहे हैं और तमाम जो बिहार चुनाव है उनका हम कह सकते हैं कि उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इस वक्त हम अपने अगले संवाददाता का रुख करेंगे और जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। सीवान से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। जी जी बताएं। जी देखिए, सिवान में सुबह 7 बजे से मतदान के कार्यक्रम शुरू हो गए थे। सुबह में तो भीड़ कुछ कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे बूथों पर भीड़ बढ़ रहा है। लेकिन जो एक खास जो खबर आ रही है महाराजगंज के विधानसभा, जगदीशपुर विधानसभा से, वहां लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है और वीडियो पर जमकर अपने भड़ास निकाली है। उन लोगों का कहना है कि जब किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है तो फिर मतदान क्यों करेंगे हम। और वैसे में सिवान के तमाम जिलों में हालांकि सुरक्षा के चौक चौबंद व्यवस्था कर दिया गया है और मतदान अपने धीरे धीरे सही रूप में जा रहा है और यहाँ लोग मतदान करते नजर आ रहे हैं। और आगे जैसे जैसे समय बीतेगा लोग की भीड़ बढ़ने की आशा है और तमाम विधानसभा क्षेत्र में मतदान पूरी शांतिपूर्ण व्यवस्था में चल रही है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहाँ ईवीएम खराब हो गई थी वहाँ कुछ मतदान देर से शुरू हुई, लेकिन फिर ईवीएम मशीन को बदल दिया गया है। कोरोना का समय है, वो भी लोगों के पैर में बेड़ियों की तरह काम करता है। तो लेकिन शाम का इंतजार है लोगों को कि शाम में क्या रिजल्ट आते हैं और कितने प्रतिशत की वोटिंग होती है। फिलहाल हम अगर बात करें इस चुनाव की, तो जो तमाम राजनेता हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और किसी तरीके से भी इस चुनाव पे जो है वो विजय हासिल करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करें एनडीए की या बात करें महागठबंधन की या फिर राजनीति में कूदी नई पार्टियों की, क्योंकि जो नई पार्टियां भी हैं, चाहे पुष्पम प्रिया की जो पार्टी द प्रूअर्स पार्टी है उसकी बात करें या फिर अभी नए प्रत्याशी उतरे हैं लव सिन्हा की उनकी बात कर लें या चिराग पासवान की हम बात कर लें, तो ये सभी जो राजनेता हैं ये युवाओं को जो है वो अपने तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका क्या नतीजा या क्या रिजल्ट होगा ये हम 10 नवंबर को देखेंगे।